तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, लगाए गंभीर आरोप, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में वर्चुअल रैली के करेगा संबोधित, लोगों से मांगा सुझाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाने वाला बोले घोषणा पत्र जारी करने से रोका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना संजय रावत ने मोदी अमित शाह पर बोला बड़ा हमला, अखिलेश यादव की सरकार को लेकर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा उत्तर प्रदेश में एएमआईएम की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का पहला चेहरा होगा कुशवाहा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव से पहले आजम खान का यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप, का सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मार सकता है गोली। तो सभी खबरों की दोस्तों जानकारी एक एक कर विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है, सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला, लगाए गंभीर आरोप, योगी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करते हुए एक अहम बातें कही है। इसी दौरान बीजेपी पर भी अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया और योगी सरकार पर हमला बोला है। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कार्यक्रम मेरठ में हुआ था, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए थे। उन्होंने कहा कि इस बार किसान और कहा कि नौजवान चुनाव लड़ रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का जैसे जैसे हार सताई जा रही, वैसे वैसे बड़े बड़े नेताओं का आगे आना, हमारी पुराने मुद्दों पर महंगाई काम हो रही है, बिजली सस्ते। अखिलेश यादव ये भी दावा किया कि भविष्य में कोई कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, अगर इसी कानून की व्यवस्था में बिगाड़ा तो उसके खिलाफ एक्शन। इस बीच में आपको बता दिया अखिलेश यादव ने इसी दौरान कहा कि सीएम 3 घंटे की जेल में नहीं होंगे। इसी बीच में आपको सीएम योगी की माफिया को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया। इसी बीच में आपको बता दिया अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मानना गणना अब कहेगा कि भाजपा दल किसानों की बात करेंगे। इसी बीच में आपको बता दें भाजपा के इतिहास याद होने चाहिए, सरदार पटेल भूपेश देश की सम्मान। वहीं पर उन्होंने कहा कि सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री टेबलेट की नहीं चलता है। इसी बीच में आपको ट्वीट कैसे कर इसी एकलौते पर सीएम रहे। इसी बीच में आपको बता दें सबसे ज्यादा मुकदमे थे इसी बीच। तो ये बड़ी अपडेट। इसी बीच में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि किसान की आय दुगनी करेंगे। इसी बीच में आपको बता दें महंगाई दुगनी हो जाएगी। इसी बीच तो किसान घरे की खुशहाली कैसे आएगी, हमारे किसान और गरीबों की बीजेपी मजबूत बन रही है। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के किसानों की भलाई के लिए हमेशा काम किया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि आरएलडी और सपा ने तय किया है कि 15 दिनों के भीतर गन्ना भुगतान होगा। अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री वादे को लेकर दोहराया। उन्होंने कहा कि पुराने पोषण स्कीम की सपा सरकार बनने पर फिर से लागू कर दिया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि सपा और आरएलडी दोनों की तरफ से आपको भरोसा दिलाता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के वर्चुअल रैली के संबोधित करेगी, लोगों से मांगा सुझाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक वर्चुअल रैली के माध्यम के उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लोगों के संबोधित करेंगे। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर मद्देनजर यह प्रधानमंत्री की पहली रैली होगी। जिसी बीच में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर खुद ही इसकी जानकारी दी है कि साथ ही उन्होंने रैली के लिए जनता के नामों एक माध्यम से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन भागीदारी की जन विश्व के लोकतंत्र के लिए ताकत नहीं। 31 जनवरी की यूपी के 5 जिलों के लिए होने वाली वर्चुअल रैली की आपकी हिस्सेदारी, यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रैली की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मुजफ्फरनगर शामिल और बागपत, सहारनपुर जिले की दर्जन की अधिक विधानसभा सीटों पर शामिल किया जाएगा। इसी बीच में आपको बता दें
बीजेपी के पश्चिमी यूपी के लिए। इसी बीच उन्होंने कहा है कि अमित शाह के शनिवार के मुजफ्फरनगर नगर के संपर्क अभियान की किया कार्यकर्ताओं के सम्मेलन संबोधित किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोलोद मुखिया जयंत चौधरी के पिछले दिन इलाका भी विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा करते हुए कोविड-19 के बढ़ते मामले को लेकर मद्देनजर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जनसभाओं के रोड शो पर प्रतिबिंब लगा दिया जाएगा। इसी बीच उन्होंने कहा, तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, बोले घोषणा पत्र जारी करने से रोका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के आरोप लगाते हुए पार्टी के प्रयागराज युवाओं के घोषणा पत्र जारी करने पर रोक कहा है। इसी बीच उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार दबाव में चुनाव आयोग और प्रशासन के युवाओं को रेजेड दबाव बनाने की लोकतंत्र कर लगा रखे हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर किया कि बीजेपी नेता भीड़ के साथ अभियान चलाएंगे। इसी बीच उन्होंने कहा कि लेकिन कांग्रेस पार्टी की आज प्रयागराज युवाओं के घोषणा पत्र जारी करने से रोका गया। सरकार दबाव चुनाव आयोग के प्रशासन युवाओं को रेजेड दबाव बना रखा है। इसी बीच इससे पहले कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने वाड्रा प्रयागराज के छात्रों की निजी लॉज पुलिस द्वारा ताबड़तोड़ वीडियो ट्वीट कर एक शेयर करते हुए इसी घटना की निंदा जानकारी दी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन पर निशाना साधते हुए धमाकेदार कार्रवाई बताया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज पुलिस द्वारा छात्रों पर लॉज हॉस्पिटल और जाकर तोड़फोड़ करना गलत बात है। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों के मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। यूपी के 7 चरणों की 10, 14, 20, 23, 7 और 3 और मार्च के वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। चुनाव आयोग की कोरोना मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 31 जनवरी तक की किसी भी राजनीतिक रैलियां पर रोक लगा दी है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो की मैं आपको बताएंगे कि शिवसेना संजय रावत ने मोदी अमित शाह पर बोला बड़ा हमला, अखिलेश यादव की सरकार को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शिवसेना संजय रावत ने अखिलेश यादव के एक बयान पर दिए अमित शाह और मोदी सरकार पर को लेकर ऊपर हमला बड़ा बोला। इसी बीच में आपको बता दें कि संजय रावत ने कहा कि ठीक आने वाले तो आने के बाद देख लेंगे। कि उन्होंने कहा कि इसका मतलब योगी की सरकार जा रही है और अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। इसी बीच उन्होंने कहा कि बेचैन महाराष्ट्र की सरकार फैसले। संजय रावत ने कहा कि बयानी को लेकर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार यह भी फैसला किसानों के हित में। उन्होंने कहा कि ग्रेसर की वायदन उत्पादन किया जाएगा। इसी बीच उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन के सवाल पर संजय रावत ने कहा कि केंद्र सरकार के पूरे पब्लिक सेक्टर बेच दिया है। उन्होंने कहा कि जहां से सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, हमें डर की सरकारी वहीं उसी को बेच देगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मैं आपको बता दें कि संजय रावत ने मोदी अमित शाह पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान। कहा उत्तर प्रदेश में AMIM की सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कुशवाहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी से होने वाले AMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भागीदारी सलकम मोर्चा तहत सभी दलों की फैसला किया बाबू। इसी बीच में आपको बता दें कुशवाहा के हमारे संयोजक हो गए। अगर हम जीतते हैं तो वो पहले 2.5 साल के हमारे मुख्यमंत्री होंगे, बाकी 2.5 साल हमारे पास दलित CM होंगे। इसी बीच उन्होंने डिप्टी CM की मुस्लिम समुदाय 2 पिछड़े समुदाय को होगा। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बाबू सिंह कुशवाहा से पहले टर्म यानी 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, जिसके बाद वादे मुताबिक कई दलित सत्ता की नेतृत्व करेगा। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बड़ा ऐलान करते हुए उनकी पार्टी राज्य की 403 सीटों पर 100 सीटों पर भागीदारी सलकम मोर्चा गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। चुनाव को लेकर AMIM ने उम्मीदवार लिस्ट भी जारी कर दी है। इसी बीच में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर होने वाले 7 चरणों का मतदान 10 फरवरी को होगा। इसी बीच 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे और गिनती 10 मार्च को होगी।